श्री वल्लभाचार्य जी वैशाख कृष्ण एकादशी संवत 1535 को चंपारण्य यानी कि रायपुर में श्री वल्लभाचार्य जी का जन्म हुआ। उनके पिता थे श्री लक्ष्मण भट्ट जी और माता श्री इलम्मा थी। श्री लक्ष्मण भट्ट जी की 7वीं पीढ़ी से सब लोग सोम यज्ञ करते चले आए थे। कहा जाता है कि उनके वंश में 100 सोम यज्ञ पूरे होने पर ही आचार्य जी का जन्म हुआ था। श्री वल्लभाचार्य जी ने काशी में श्री माधवेंद्रपुरी से वेद शास्त्रादि का अध्ययन किया। 11 वर्ष की अवस्था में आपने सब शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। काशी से आप वृंदावन आ गए और कुछ दिन वहाँ रहने के बाद आपने तीर्थ यात्रा प्रारंभ की। विजयनगर के राजा कृष्णदेव के यहाँ राजसभा में बड़े बड़े विद्वानों को आपने शास्त्रार्थ में पराजित किया। वहीं पर राजा ने आपको वैष्णवाचार्य की उपाधि से भूषित किया और आपकी पूजा करके बहुत सा धन दिया। उस धन का अधिकांश आपने वहीं विद्वानों में बांट दिया। स्वप्न में भगवान का आदेश होने पर 28 वर्ष की अवस्था में इन्होंने विवाह किया। इनके पुत्र श्री विट्ठलनाथ जी के रूप में स्वयं विट्ठल भगवान ही प्रकट हुए थे, ऐसी भक्तों की मान्यता है। जीवन के अंतिम दिनों में श्री वल्लभाचार्य जी काशी में रहते थे। कहा जाता है वहाँ हनुमान घाट पर गंगा स्नान करके वे खड़े हुए और सशरीर परमधाम चले गए। इस प्रकार 52 वर्ष की अवस्था में संवत 1587 में उनका परमधाम गमन हुआ। श्री वल्लभाचार्य जी चैतन्य महाप्रभु के समकालीन थे और उनसे मिले भी थे। इनकी अष्टयाम सेवा बड़ी ही सुंदर है। भगवान श्री कृष्ण की उपासना वात्सल्य भाव से करने का इन्होंने प्रचार किया, क्योंकि वात्सल्य भाव सर्वथा निष्काम भाव है। उसमें बाल रूप श्री कृष्ण से कुछ मांगने या चाहने को स्थान ही नहीं है। उसमें तो श्री कृष्ण की सेवा तथा उनसे स्नेह करना ही है। श्री वल्लभाचार्य के मत को शुद्धाद्वैत कहा जाता है। इसे पुष्टि मार्ग भी कहते हैं, क्योंकि इस मार्ग के अनुसार भगवान की कृपा ही भक्तों के भक्तिभाव को पुष्ट करती है। यह रुद्र संप्रदाय कहा जाता है। भगवान शंकर इस संप्रदाय के प्रवर्तक आदि गुरु माने जाते हैं। श्री वल्लभाचार्य जी के समय में ही सूरदास जी हुए हैं और उन्होंने आचार्य की शरण ले ली थी। अष्टछाप के अन्य कवि भी वल्लभ संप्रदाय के ही थे। उनके काव्यों में श्री कृष्ण प्रेम की अद्भुत रसधारा बही है।